नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बाराबंकी टोल प्लाजा पर अधिवक्ता के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में शनिवार को संत कबीर नगर जिले के अधिवक्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सिविल बार एसोसिएशन के बैनर तले एकजुट हुए सैकड़ों अधिवक्ताओं ने न केवल जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बल्कि खलीलाबाद सिद्धार्थ नगर मुख्य मार्ग को जाम कर धरने पर बैठ गए। करीब आधे घंटे तक चले इस हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे एडीएम न्यायिक को सड़क पर ही ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन समाप्त किया गया। मामले की शुरुआत दोपहर में हुई, जब अधिवक्ता बाराबंकी में साथी वकील रत्नेश शुक्ला के साथ 14 जनवरी को हुई बदसलूकी के खिलाफ मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। अधिवक्ताओं की मांग थी कि कोई बड़ा जिला स्तरीय अधिकारी ही उनका मांग पत्र स्वीकार करे, लेकिन डीएम कार्यालय पर 15 से 20 मिनट के इंतजार के बाद भी जब कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा तो अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ गया। प्रशासनिक उपेक्षा से नाराज अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट से बाहर निकलकर खलीलाबाद, मेहंदावल और सिद्धार्थ नगर को जोड़ने वाले मुख्य हाईवे पर पहुंच गए और सड़क जाम कर दी। हाईवे जाम होते ही सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एडीएम न्यायिक तत्काल मौके पर पहुंचे, सड़क पर ही अधिवक्ताओं के बीच जाकर ज्ञापन लिया। पूरे मामले पर सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री निरंजन सिंह ने कहा कि टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा अधिवक्ता के साथ किया गया व्यवहार निंदनीय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और अधिवक्ताओं को 8 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा। पुलिस के लोग यहाँ हैं, 3 दिन से व्हाट्सएप पर चल रहा है। इस शनिवार को जो है 17 तारीख को 17 तारीख को दिन शनिवार को जो है हम 12 बजे माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। वाला मुझसे कह रहा है कि साहब में कोई है जिले सरकारी अधिकारी। हाँ, इन्होंने कहा कि एडीएम न्यायिक साहब है। मैंने कहा उन्हीं को बुलाओ भाई, एडीएम न्यायिक साहब। बाप ये अरे सर इनसे पूछिए क्यों झूठ बोला ये आदमी, जब इसको पता नहीं था क्यों झूठ बोला ये आदमी। हाँ, इनको कलह बता दिया गया था और ये कह रहा है कि एडीएम न्यायिक काला मौजूद है। मैंने कहा उन्हीं को बुलाओ, पता चला वो भी नहीं। क्यों नहीं है भाई, जब हमारा निर्धारित समय 12 बजे है तो 12 से 1 तक आपको इंतजार करना चाहिए। आप पूरे जिले में कहीं भी रहिए, यह जिम्मेदारी आपकी हमारी नहीं। आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस हालत में रहेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। 20 मिनट वहां इंतजार करने के बाद मैंने कहा मगान से बुलवा लो भैया, जो कोई हो, जो सबसे नियरेस्ट हो। कहें आ रहे हैं। अंत में मजबूर होकर के हमको जो है सड़क जाम करने का निर्णय लेना पड़ा। और सारी जिम्मेदारी यहाँ के पुलिस प्रशासन की, यहाँ के जिला प्रशासन की है। इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, हम कुछ नहीं जानते। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सम्मानित अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला जी एक मुकदमे की पैरवी करने लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट जा रहे थे। वहाँ टोल प्लाजा पर उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई और इतना दबाव बनाया गया कि उनको सारी बोलने के लिए भी वहाँ के गुंडा जो कर्मी थे वो सब दबाव बनाए और उनको मारे पीटे। इस अभद्रता को लेकर के आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। नितिन गडकरी साहब को ये मांग किया है कि पूरे भारतवर्ष में हर टोल प्लाजा के लिए जो अधिवक्ताओं के लिए है वो टोल फ्री कर दिया जाए। और 8 सूत्री मांग हमने मुख्यमंत्री शासन से भी, उत्तर प्रदेश से भी किया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन तत्काल लागू किया जाए और इन गुंडों के खिलाफ NSA लगाया जाए। इस तरह से तमाम, और यहाँ टोल प्लाजा पे पुलिस चौकी स्थापित की जाए, CCTV कैमरे लगाए जाएं। इस तरह से तमाम 7-8 पॉइंट हम लोगों ने डिमांड रखी है। उसके लिए हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए अपने दीवानी परिसर से चल के कलेक्ट्रेट परिसर जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे। लेकिन यहाँ जबकि हम लोगों ने इस कार्यक्रम को 3 दिन पहले ही व्हाट्सएप पे घोषित कर दिया था। कल LIU के लोग भी पूछे थे कि आपका क्या कार्यक्रम है, उनको भी हमने अपना शेड्यूल बता दिया था कि 12 बजे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जब यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में हम लोग पहुँचे तो कोई भी जिला स्तर का अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं था। जिस पर LIU के लोग, 1-8 लोग थे, जिस पर उन्होंने पूछा तो हम लोगों ने उनको 15-20 मिनट का समय दिया कि अगर इतने देर के अंदर लोग आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सड़क पर जाकर के जाम करेंगे, वहाँ उन लोगों को आना पड़ेगा। और वही हमने किया और तब तत्काल ही जनपद स्तर के अधिकारी एडीएम न्यायिक महोदय आए और हम लोगों का ज्ञापन लिए।